Hello, Cho. Let's see the question. How many uniform identical textbooks with a width of 25 centimeter can be stacked on top of each other on a level surface without the stack falling over if each successive book is displaced 3 centimeter in the width direction related to the next lower book? So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that if the center of mass of all the books which are stacked on top of each other lies on the top of first book, then the stack will not fall. सिंपली दैट मीन्स अगर जितनी भी टेक्स्ट बुक हमने रखी है उनका सबका सेंटर ऑफ मास सबसे लोअर वाली बुक की सेंटर ऑफ मास के मतलब लोअर वाली बुक की सरफेस के ऊपर आता है तो वो फॉल नहीं करेगा। हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है वो आप जरा समझने की कोशिश करें। ओके, हमारे पास यहाँ पर एक बुक है, ये एक बुक है, दिस इज अ बुक ऑफ 25 सेंटीमीटर। ओके, इसके ऊपर क्या 3 सेंटी आपको मालूम है यहाँ पर इसका ये सेंटर ऑफ मास होगा क्योंकि ये बुक का मास कितना है, बुक सारी आइडेंटिकल है, सबका मास यहाँ सेंटर पे ही होगा। इसकी विड्थ कितनी दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। ये तो 25 सेंटीमीटर बुक के ऊपर आपको एक और बुक रखनी, ये बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर एक और बुक रखती कितना, ये 3 सेंटीमीटर राइट में रखती है। कितना है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास जस्ट के मिडल में 3 सेंटीमीटर इधर होगा। आपको मालूम है ये इसकी बुक के लिए अगर हम इसको यहाँ पर ओरिजिन कंसीडर करें, ये वाला पॉइंट हम क्या और कंसीडर कर ले रहे हैं ओरिजिन, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ कितना माइनस का 12.5 सेंटीमीटर की पोजीशन पे। तो ये 12.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है जिसमें हमारा कौन सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाहर गया तो ये कहाँ सारी की सारी बुक्स क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। तो इसके ऊपर कितनी बुक्स हम ऐसी रख सकते हैं, जैसे और मैं थोड़ी बहुत बुक्स रख देता हूँ इस टाइप से एंड मच मोर। ठीक है, अब देखिए इसका भी ये सेंटर मास कहाँ आ रहा है, जस्ट इस डाउन वाली बुक के ऊपर ही आ रहा है, ये इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, और इन सबका भी सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालेंगे तो कहाँ आएगा, इस वाली बुक के ऊपर ही आएगा। तो हम इसके ऊपर बुक बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, कब तक, जब तक इन सबका सेंटर ऑफ मास इस वाली बुक के ऊपर आता रहेगा, क्योंकि अगर वो इसको क्रॉस किया तो ये कहाँ चली जाएगी, डाउन। तो क्वेश्चन आप सही पूछ रहा हम ऐसे कितनी सारी बुक्स रख सकते हैं। तो देन सपोज n books are placed up one another, एक के ऊपर एक और करके कितनी n बुक्स रख दी, तो हर बुक कहाँ जा रही है 3 सेंटीमीटर आगे खिसक रही है। कितना खिसक रही है 3 सेंटीमीटर आगे। तो अगर f डेल्टा x1 कॉमा डेल्टा x2 कॉमा डेल्टा x3 डॉट 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 डेल्टा xn are the shift of books और दे, अब बुक खिसकेगी तो उसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ खिसकेगा, साथ में आगे खिसकेगा। देन द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ द अबव बुक्स, ये हमारा आ जाएगा कितना, इट इज गिवन बाई डेल्टा x मान लेते हैं इसको, ये हमारा आ जाएगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डॉट 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 कितना
डेल्टा एक्स एन डिवाइडेड बाई एन। यहाँ ये कैसे आया आपको पता है, m1 x1 m2 x2 m3 x3 करके आएगा। सबका मास कितना है m, तो ऊपर ही m आएगा, तो नीचे m1 प्लस m2 m3 प्लस m4 प्लस m5 करके mm करके n टाइम्स ऐड करेंगे तो nm आएगा, m से m हो जाएगा कैंसिल, तो ये वहां से आ गया। अब जो शिफ्ट है, द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास मस्ट बी लेस देन कितना 12.5 ऑफ सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो नीचे वाली बुक है इसी पर ही रहना चाहिए, है ना। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो पहले का सेंटर ऑफ मास का, पहली बुक का सेंटर ऑफ मास, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, इसको 0 रख देंगे, ठीक है। उसको बिल्कुल शिफ्ट नहीं किया पहली बुक का, प्लस दूसरी बुक में कितना किया 3, प्लस तीसरी बुक में कितना कर दिया 6 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, प्लस डॉट 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 कहाँ तक कर रहे हैं n तक, डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा कितना n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी शुड बी स्मॉलर देन कितना होना चाहिए 12.5 सेंटीमीटर। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है a इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है आपको, है ना। डिफरेंस आपको दे रखा है कितने का 3 का, तो सम आपको पता है कितना होता है, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल होता है n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रहता है। तो अगर ये सम यहाँ कैलकुलेट करें तो n अपॉन 2a दैट मीन्स 0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाए। ओके, तो ये तो आपका आ गया क्या सम आ गया। तुम्हारी इक्वेशन कहाँ थी, हमारी इक्वेशन यहाँ थी, ये ऊपर वाले का सम आपका आ गया कितना 3 n माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन में नीचे n, और ये कैसा होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, किससे 12.5 से। तो इसके अलावा यहाँ पे n से n क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 12 का इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 n माइनस 1 ये हमारा शुड बी स्मॉलर देन होना चाहिए किससे, ये 2 का इधर 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड, तो दिस बिकम्स n माइनस 1 शुड बी स्मॉलर देन, ये 3 8 जा 24.3 हो जाएगा ये, तो 8.3 दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, देन n शुड बी स्मॉलर देन 9.3। अब 9.3 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया, हेंस n मस्ट बी कितना 9 पे आने पे ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है कहाँ आएगा, इतने के बीच में आ जाएगा और वो गिरेगा नहीं, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई 9, सो नंबर ऑफ बुक्स that can be stacked are 9. I hope you have understood it well. Best of luck.